आओ बहू, ये है हमारी हवेली। बेगम, आज से ये हवेली आपकी, इसे आप ही संभालिए। ठीक है, दूसरा निकाह करके आए हैं। और दूसरा निकाह करने के लिए भी आपने मेरे ही जेवर चुरा लिए। शर्म नहीं आई आपको? शर्म तुम्हें आनी चाहिए। तो तलाक के बाद भी यहां पड़ी हो। तलाक अभी हुआ नहीं है नवाब साहब, और ना हम होने देंगे, समझ लीजिए आप। और तुम चोरी के जेवर पहनते हुए जिल्लत महसूस नहीं हुई तुम्हें? छोड़। ये गहने हमें हमारे निकाह में मिले, ये कहां से आई इसे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब ये हमारे, और खबरदार इन्हें हाथ लगाया तो। बेगम, अम्मी, चलिए अंदर, इसके मुंह मत लगो। सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। आप बड़ी खूबसूरत है। अरे क्या हुआ, इतना गुस्सा किस लिए? गुस्सा नहीं करे तो और क्या करे? अशरफ भाई ने तो कहा था कि आपकी पहली बेगम का तलाक हो चुका है। तलाक तो दे दिया बेगम, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इस हवेली में पैर जमा कर बैठी है। तो पैर उखाड़ दीजिए, क्योंकि वो जब तक यहाँ पर है को अपने करीब नहीं आने दूंगी। जब वो इस घर से निकल जाएगी तब आप हमारे कमरे में कदम रखेंगे। आज के दिन तो ऐसे मत कहिए। हमने ना कह दिया है ना। ठीक है बेगम, हम उसे अभी बाहर निकालते हैं। नाज़रीन, हो गया तुम्हारा नाटक खत्म। उठो, चलो निकलो, निकलो, निकलो अभी यहां से। खड़ी क्या हो? नाज़रीन, क्या हुआ? ये नाज़रीन कहां जा रही हो तुम? दोज़ख है वो हवेली अम्मा, मार डालेंगे हमें भी और हमारी बच्ची को भी। बात अगर तानू की होती ना अम्मा तो हम सह लेते, और अब तो उन्होंने दूसरा निकाह भी कर लिया है। तेजाब फेंकवाया हम पे, हमें मारने की कोशिश की, और सारा गुस्सा हमारा बेचारी अदा पर निकल जाता है। यही दुनिया का दस्तूर है। लड़की होना और लड़की पैदा करना दोनों ही गुनाह है। अपनी लड़की को सख्त बना, जैसे हमने तुम्हें बनाया है। और लड़की की असली जगह उसके शौहर के साथ होती है। अगर तुम्हारे अब्बू को पता चलेगा कि तुम लोग थाने के चक्कर लगा रहे हो ना, देखना कितना गुस्सा करेंगे। और याद रखना हमेशा कि औरत की सही इज्जत बिरादरी में तभी होती है जब उसका जनाजा उसके शौहर के घर से निकले, जहां उसकी डोली गई थी। ठीक है अम्मा, अब वहां से हमारा जनाजा ही उठेगा। सब्र कर, हिम्मत रख, सब ठीक होगा। और अपनी लड़की को सख्त बना,
उसे आगे की जिंदगी जीनी है, उसे सिखा, उसे एक अच्छी बीवी बनना सिखा। उसे सब भुगतना पड़ेगा आगे जाकर। और हाँ, वैसे भी तुम्हारे अब्बू के आने का समय हो गया है। बेहतर यही होगा कि तुम दोनों वापस घर जाओ। चलो। ये औरत तो घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। कहाँ फंसा दिए हो? तुमने तो कहा था उनका पहली बीवी से तलाक हो गया है। देखो, हम सौद के साथ नहीं रहेंगे बस। अब आप, हमने उससे पैसे लिए हैं, अब पलट नहीं सकता। ये जो गहने पहने हैं ना तुमने, ये भी वापस लौटाने पड़ेंगे। तो तुम समझदार हो, वो चक्कर चलाओ, तुम सौद को छोड़ो, बस नवाब साहब को, खानदान को एक वारिस दे दो, फिर देखना ये सब कुछ तुम्हारा होगा। सौद को ना नौकरानी की तरह रखो। फ्री की नौकरानी मिल रही है, काम कराओ उससे, थक हार के एक दिन भाग जाएगी, फिर सब कुछ तुम्हारा होगा, ऐश करो। सुनो, बर्तन भी धो देना। आखिर सारा दिन पड़े पड़े तुम करती क्या हो? अगर थोड़ा काम कर लोगी तो हाथ में जंग नहीं लग जाएंगे तुम्हारे। वैसे भी वजन बढ़ रहा है, शायद इसीलिए हवेली को वारिस नहीं दे पाए। तो तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना, बैठे बैठे हवेली में मुफ्त की रोटियां खाने को मिल रही हैं तुम्हें। एक काम करो, थोड़े से हाथ तुम भी चला लो, कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ साथ तुम्हारा भी वजन बढ़ जाए। हवेली को वारिस ना दे सकी तो धक्के देकर तुम्हें भी बाहर फेंक देंगे ये लोग। देखो, हवेली को वारिस तो हम ही देंगे और बहुत जल्द देंगे, पर तुम अपना सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम नौकर बनकर ही रह जाओ। क्योंकि एक बार हमें बेटा हो गया ना, तो हवेली में तानी मारने वालों की कमी नहीं। इसलिए मेरी सलाह मानो और मायके चली जाओ। हम नवाब साहब को बोल देंगे, वो तुम दोनों को हर महीने खर्चे भिजवा देंगे। हाँ जरूर। एक छत के नीचे रहते हुए तो आपके नवाब साहब ने कभी हमें धेला तक ना दिया। घर छोड़ दिया तो मिल चुका खर्चा हमें। इस घर से अपनी बच्ची का हक लिए बिना कहीं नहीं जाने वाले हम। हमने अपनी बच्ची के निकाह के लिए जो जेवर बनाए हैं वो भी, और उम्र भर का खर्चा, ये दोनों लिए बिना तुम लोगों की जान नहीं छोड़ने वाले हम। हमने नवाब साहब को वारिस भले ही ना दिया, लेकिन निकाह किया है उनसे। उनकी पहली बेगम है हम, और हमारी बच्ची वो भी नवाब साहब का ही खून है। हिस्सा तो जायदाद में से उसे देना ही पड़ेगा। पूरी जायदाद तुम्हें अकेले हड़पने नहीं देंगे हम। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, इसी हवेली में तुम लोगों की आंखों के सामने अपनी बच्ची के साथ साथ खुद को भी खत्म कर लेंगे, समझी? तो ठीक है, देखो कैसे पाई पाई के लिए तड़पाती हूँ मैं तुम्हें। हमारी बेगम और हमारे बेटे को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने अम्मी से कह दिया है, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो उन्हें बता दे। नजर लगाने वाले तो बहुत लोग, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम अपने बेटे पर आज नहीं आने देंगे। बेटा पैदा हुआ नहीं है अभी, हो जाएगा। अच्छा, हमें देरी हो रही है, हम चलते हैं। रुको, क्या छुपा रखा है? क्या छुपा रखा है? क्या कर रही हो? छोड़ो। पैसे चुराए हैं? चुराए नहीं है, अपनी अम्मी से लिए, अदा के स्कूल की फीस के लिए। तो पैसे पहले यहाँ रहने और खाने का खर्चा दे, बाद में सोचना अपनी बेटी की पढ़ाई के बारे में। और पढ़ भी लिया तो क्या कर लेगी? तुम्हारी तरह लड़की तो जन्मी, उसे भी बड़ी होकर आदत डाल ले। देखो,
ऐसे क्या देख रही है? पेट से यूं भूख लग जाती है। पर रजा ने अभी तक कुछ खाया नहीं है और किचन में बस यही खाना बाकी बचा है। तो क्या करें हम? अगर एक दिन माँ बेटी नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी। आधा देख, तेरा पैर लाइन पे था, हमारा पैर लाइन को टच ही नहीं हुआ। देख आधा, हमेशा ये तरह चीटिंग मत कर। क्या मतलब है? चीटिंग करती मैं? हाँ। देख आधा, मैं तेरी अम्मी को कंप्लेन कर दूंगी। अम्मी से कंप्लेन करेगी? टांगे तोड़ दूंगी तेरी। जाके अम्मी को दिखाना। तुम लोग के साथ में खेलना अच्छा ही नहीं है। जा रही हूँ मैं। इंस्पेक्टर साहब, आप? अदा के मर्डर के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी है आपसे। इंस्पेक्टर साहब, हम खाना खाने बैठे थे। खाना भी खा लीजिएगा, कहीं भागे थोड़ी जा रहा है। कहाँ थे आप? हमें कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, हम शहर में थे ही नहीं। किसी काम से हम शहर के बाहर गए थे। अक्सर आप बाहर होते हैं। पिछली बार आप कहाँ थे? दुकान में, है ना? और इस बार तो शहर से बाहर। इंस्पेक्टर साहब, इसने ही मारा होगा अपनी बच्ची को। दिन भर पीटती रहती थी बेचारी बच्ची को, और एक दिन तो हद ही कर दी थी। पैदा होते नहीं तुम मुसीबत में। ये बिल्कुल सच कह रही है। नाज़नीन जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अच्छा, बताइए ये सब कैसे हुआ? मार डाला मेरी बच्ची को साहब, उन जालिमों ने। कभी उससे प्यार कर ही नहीं सके, तरसती रही उनके प्यार को। सही कहा उन लोगों ने। मैं मारती थी, बहुत मारती थी अपनी बच्ची को, ताकि उसे ससुराल की आदत पड़ सके। अच्छा हुआ वो चली गई, वरना उसे भी जिंदगी भर किसी ना किसी के ताने सुनने पड़ते। साहब, हम उसे मारते जरूर थे, लेकिन बहुत मोहब्बत करते थे। अपने दिल से चाहते थे अपनी बच्ची को, लेकिन कभी बता नहीं सकी। सख्त बनी रही उसके सामने, ताकि अपनी बच्ची को सख्त बना सकूं। बस करो बेटा, किसी की थाली से यूं खाना उठाकर नहीं खाते, इसलिए हमने आपको मारा। देखो, अम्मी तुम्हारे लिए क्या बना के लाई है? सूप। आपको बहुत पसंद है ना? हाँ अम्मी। लो, पियो। नहीं, मेरी बच्ची, अपनी अम्मी को माफ कर दो। या अल्लाह, ये हम क्या करने जा रहे थे? हम तो अपने हाथों से उसे जहर तक नहीं खिला पाए। ये लोग कहते हैं कि हमने अपनी बच्ची का गला काट दिया। बहुत मोहब्बत करते थे उससे। इंसान को जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए होता है? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन मकान, घर तभी बनता है जब उसमें रहने वाले आपके हमदर्द हों, आपके हमसफर हों। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक मजबूर बीवी और बेबस मां से। नाज़नीन जब निकाह करके रजा के घर पे आई तो उसने कई सपने संजोए थे, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। नाज़नीन ने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन उसे यह पता ही नहीं था कि रजा को वारिस के रूप में बेटा चाहिए, ना कि बेटी। रजा और उसकी मां जुबैदा ने नाज़नीन के साथ साथ
उसकी फूल सी बेटी अदा का भी जीना दुश्वार कर दिया था। नाज़नीन को परेशान करने के लिए रजा ने उसे तलाक तक दे दिया, लेकिन नाज़नीन की हिम्मत तो देखिए, उसने अपने शौहर के दिए गए तलाक का डट कर सामना किया। नाज़नीन की परेशानियां अब और बढ़ती जा रही थी। देखना यह है कि वो खुद को इन मुश्किलों से बचा पाएगी। आइए देखते हैं। रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जान आप इत्मीनान रखिए, इंशाअल्लाह बेटा ही होगा, बस आप मिठाई का इंतजाम करिए। ये क्या हुआ? मुबारक आपके यहाँ बेटी हुई है। क्या? बेटी हुई है। भाईजान हौसला रखिए, पहली बेटी हुई, दूसरा बेटा ही होगा। तुम पड़ोसियों से पता करो कि वाकई नवाब साहब शहर में थे या नहीं थे, और अगर ये शहर से बाहर थे तो फिर ये खून किसने किया है, क्योंकि नाज़नीन तो नहीं कर सकती, मैंने उसकी आंखों में देखा है। पर सर फ्रस्ट्रेशन भी तो था, उसे पता था लड़की को आगे जाकर जिल्लत और अत्याचार सहना पड़ेगा, इसीलिए कहीं उसने जहर दे देती। वो नाज़नीन जो जहर नहीं दे सकती वो गला कैसे काट सकती है? ये जरूर रजा का ही काम होगा। याद है जब वो 11 महीने पहले यहाँ आया था? पता नहीं सुबह से कहाँ चली गई है। स्कूल से कभी सीधी घर आती ही नहीं। आज मेरे हाथ लग जाए फिर इसकी अकल ठिकाने लगाती। तो लास्ट टाइम हमने भी तो दिया था ना, तो हमको अब भी मिलना चाहिए ना। हमको अलग खाना है। चलते अब हमको अलग पसंद है। इसे मैं सबक सिखाती हूँ। अदा 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 और तेजाब आप पे नहीं गिरा, ऐसा क्यों? हमने वक्त रहते देख लिया और पीछे हट गए, वरना अब तक तो हम भी तेजाब से जल चुके होते। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको मालूम है कि ये काम किसने किया है। हमारे शौहर नहीं करवाया है ये सब, वही हमें डराना चाहते हैं ताकि हम अपनी बच्ची को लेकर उनकी जिंदगी से निकल जाएं। इसका मतलब ये है कि स्कूटी पे आपके शौहर थे? नहीं साहब, किसी और को भेजा था, लेकिन भेजा उन्होंने ही था। कुमार, इनके शौहर को लेके आओ। नाज़नीन जी, आप इन्हें अपना पता दे दीजिए। किया क्या हमने इंस्पेक्टर साहब? बिना किसी वजह आप हमें यहां ला नहीं सकते। आप जानते हैं हम कौन हैं? बड़ी हवेली के मालिक हैं हम। इस तरह आप हमें जलील नहीं कर सकते इंस्पेक्टर साहब, यहां के नवाब हैं हम। नवाब साहब, आपको जलील करने का कोई इरादा नहीं है हमारा, चंद सवालात पूछने थे आपसे, इसीलिए तकलीफ दी। इन्हें तो आप जानते ही होंगे। आपकी बेगम साहिबा, इनका यह आरोप है कि आपने इन पे तेजाब फेंकवाया है। ये तो कुछ भी बोलती है साहब, इसके जहन में बैठ गया है कि हम इसे मारना चाहते, मन गढ़ंत कहानियां बना रही हैं। और ये सब्जियां तेजाब से जली हुई, ये मनगढ़ंत तो नहीं हो सकता है। और इनकी ये भी शिकायत है कि ये आपको अपनी हवेली का वारिस नहीं दे पाई, इसलिए आप इन्हें और अपनी बेटी को अपनी जिंदगी से बेदखल करना चाहते हैं। शिकायत तो है इंस्पेक्टर साहब, इतने बड़े हवेली का एक ही वारिस, हमारे बाद कौन संभालेगा ये जागीर, ये जायदाद, ये हवेली? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी बेटी और बेगम को मरवाना चाहते।
और अगर इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो इसमें हमारा हाथ नहीं है। हम तो अपने काम में मसरूफ। आप पूछ सकते किसी से। इंस्पेक्टर साहब, हमें यहां बुलाकर जलील करने से बेहतर यह होगा कि आप तहकीकात करें सही ढंग से। बेगम साहिबा से पूछ लीजिए, पूछे उनसे, उन लोगों का चेहरा तो देखा होगा उन्होंने। इंस्पेक्टर साहब, हमारा वक्त जाया ना करें। आप ना नवाब साहब, हमें अपना काम मत सिखाइए। हम अच्छी तरह जानते हैं हमें अपना काम कैसे करना है। आप अपनी इन दकियानुसी ख्यालात में खोए रहिए। तो वैसे भी क्या बेटा और क्या बेटी, अरे बेटियां अपने खानदान का नाम रोशन कर रही हैं, न जाने कहां कहां पहुंच रही हैं। अगर बेटी की तरबियत अच्छी ढंग से की जाए, उसको अच्छी तालीम दी जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बेटे की जरूरत पड़ेगी। बेटियां कितनी ही बुलंदी क्यों ना हासिल कर ले, खानदान तो आगे बेटा ही बढ़ाता है। और ये हमारा निजी मामला है, इसमें दखल अंदाजी ना करे तो ही बेहतर होगा। और अब किसकी बातों में आ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? इन औरतों को तो अब अच्छी तरह जानते ही। इन्हें लगता है इनके शौहर सिर्फ इनको परेशान करने के लिए बैठे। अगर ऐसा कुछ हो नहीं चाहता कि सीधा उंगली अपने शौहर पे उठाती है। और आप भी, आप सब पुलिस वालों उनकी बातों में आ जाओ। तो और किस पर उठाए उंगली और किस पर लगाए इल्जाम? इंस्पेक्टर साहब, ये और इनकी अम्मी रोजाना हमें ताना सुनाती बेटी पैदा करने का। ये दोनों तो बस राह तक रहे हैं कि कब हम इनकी जिंदगी से निकले और इनका दूसरा निकाह करवाया जाए, जैसे कि दूसरी बीवी इनको बेटा दे ही देगी। सारी जिंदगी आपकी और आपकी अम्मी की गुलामी करते रहे हैं हम, और ये सिला दिया आपने हमें। नाज़नीन जी, आप फिक्र ना कीजिए, जिसने भी आपके साथ किया है पकड़ देंगे उसे हम। तब तक ये लोग हमारी जान न ले लें। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है आपको। नवाब साहब, एक बात का ख्याल रखिएगा, जब तक ये मामला सॉल्व नहीं हो जाता है, नाज़नीन जी को कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं तो पूरा जिम्मा आप पे होगा। समझ रहे हैं आप? और फिर पूछताछ के लिए नहीं, सीधा अंदर डालूंगा, जेल की हवा खिला दूंगा आपको। वैसे भी आप तो पढ़े लिखे मालूम होते हैं मुझे, कानून वानून तो जानते होंगे। हमारे इंडिया में औरतों के खिलाफ जो जुर्म होते हैं उनके लिए बहुत सख्त कानून है। वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे गिरफ्तार करने के लिए। इसलिए अगर आप अपनी जिल्लत नहीं चाहते हैं, अपनी इज्जत बचाए रखना चाहते हैं, तो इनको कुछ होना नहीं चाहिए। अगर आपका हो गया है तो हम जा सकते हैं। फिलहाल के लिए जा सकते हैं आप। अरे, इसे वापस क्यों ले आया? छोड़ आता वहीं करमचंद को, चली जाती अपने मायके। जब से आई है इस हवेली में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मनहूस है ये। हमारे बेटे को थाने के चक्कर कटवा दी, नवाबों के खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे चाहती क्या है? अपने ही शौहर को जेल में डलवाना। शौहर अगर ऐसा होना अम्मी जान, तो पुलिस थाने में ही अच्छा है। दो डंडे पड़ते ना, अकल ठिकाने आ जाती है आपकी। उसी बच्ची है मेरी, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। अरे अल्लाह को मुंह दिखाना है आप दोनों ने। अपनी ही बीवी को मरवाने की कोशिश कर रहे थे, क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को? जवाब दीजिए। हमारे बेटे को क्यों कोस रही है? बददुआ तो इस हवेली को लगाई है तुमने, बेटी पैदा करके। अब तो छोड़ो हमारे बेटे को, करने दो उसे दूसरा निकाह, होने दो पैदा वारिस इस हवेली का। एक बीवी तो आपके बेटे से संभाली नहीं गई अम्मी जान, दूसरी कैसे संभालेंगे ये? खुदा का खौफ खाइए, आप भी एक औरत है,
उसी नाते मेरा दर्द समझ ली। और रही बात आपके खानदान को बद्दुआ की, तो वो मेरी नहीं लगी अम्मी जान। बद्दुआ तो आपके खानदान को पहले से किसी की लगी। न जाने कितने मरे और मारे गए हैं आपकी इस हवेली में जायदाद के लिए। किसी ना किसी मां की हाय तो लगी होगी ना। कोई वारिस पैदा नहीं होने वाला आपके खानदान में। और सब जानते हैं आपकी इस हवेली का इतिहास। कौन देगा आपके बेटे को अपनी बेटी, बताइए। पहले तुम निकलो। हमारे बेटे के दूसरे निगाह के लिए लड़की हम ढूंढ लेंगे। तेजाब से तो बच गई हो, हम नहीं छोड़ेंगे। निकल। जरा सी भी खरोंच चाहिए ना अम्मी जान तो खैर नहीं, आपकी और आपके बेटे दोनों की। एक बार तो पुलिस थाने जाके आ चुकी, अब दूसरी बार गई ना। माँ बेटा दोनों जेल में चक्की पीसते रहोगे जिंदगी भर। हाथ मत लगाइएगा आज के बाद। देख लेंगे। चल तू निकल पहले। हमें छोड़ दीजिए इसे। निकल। अम्मी तो छोड़ दीजिए इसे। क्या कर रही हैं? इसकी मुंह क्यों लग रही है? जेल भिजवा के रहोगे क्या? अम्मी आप अपने कमरे में जाइए प्लीज। एक तो लड़की पैदा की, ऊपर से हमारी छाती पर मूंग पीस रही है। वहीं जलकर मर जाती तो अच्छा होता। ले खाना खा ले। खा ले अब। अम्मी के मारने का इतना बुरा नहीं मानते। ये ले खा ले। हम औरत जात हैं बेटा, इसलिए डांट, गालियां, मार जो भी मिले सारी जिल्लत सह लेना, लेकिन खाना हमेशा खाना, वरना भूखी मर जाएगी। हम औरतों को पूछने वाला कोई नहीं होता। अल्लाह ताला हमें पैदा ही सहन करने के लिए करता है, इसलिए आदत डाल ले, सीख ले ये सब। अपनी बेटी के कातिल को हम नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी बहन ने भी बेटी पैदा की है अशरफ मियां। क्या फायदा हुआ हमें दूसरा निकाह करके? क्या करें, पहली बेटी को तो मार दिया, दूसरी को भी मार देंगे भाईजान।
10,000 है। पिछली बार 4 बॉटल दिए थे, इस बार 8 दूंगा अशरफ। लेकिन ध्यान रखना, इस बार पुलिस की नजर हम पर है, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, आप? हाँ, इस बार सही गुनहगार को पकड़ने आए हैं हम। सही गुनहगार? बनो मत। गुनहगार ये शख्स अकेला नहीं है इंस्पेक्टर साहब। गुनहगार तो हम सब, जो अपनी बच्चियों को लड़ने की बजाय सहना सिखा देते हैं। हम सब जो खुद एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द समझने की बजाय उस पर और जुल्म ढाती हैं। हम भी हैं इंस्पेक्टर साहब, गुनहगार तो हम भी हैं। हमारे हाथ भी रंगे हैं अपनी बच्ची के खून से। गुनहगार तो हम भी हैं उसके। हमें माफ कर दो आपा। जब हमें पता चला इन्होंने आपकी अदा का कत्ल किया और अब हमारी बच्ची को भी मारना चाहते, हम तभी समझ गए थे कि इंसान नहीं हैवान है। हैवान तो अपनी छोटी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते। इसीलिए हमने इंस्पेक्टर साहब को बुलाया। हम आपकी अदा को नहीं बचा पाए, लेकिन शायद ये बच्ची आपका कुछ दर्द कम कर सके। कुमार, अफसोस, बड़ों की नासमझी ने एक मासूम बच्ची का कत्ल कर दिया। यह अक्सर देखा गया है कि एक औरत ही दुश्मन होती है, कभी दहेज के नाम पर तो कभी वारिस के नाम पर। मिसबा और जुबैदा को नाजनीन और उसकी बेटी पर जुल्म करते समय क्या जरा भी रहम नहीं आया? उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि ये भी एक औरत है जिन्हें ये वारिस के नाम पर सता रही है। ऐसी औरतों की आंख तभी खुलती है जब इस तरह का जुल्म इन पर दोहराया जाता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अदा को अपनी वारिस ना मानकर जुबैदा ने उस बच्ची का मानो जीते जी कत्ल कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ मिसबा को भी चाहिए था कि वो अदा को अपनी बेटी की तरह प्यार करे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उस मासूम बच्ची की जान चली गई। नाजनीन को भी जब रजा ने तलाक दिया था तो उसे भी रजा के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए था। वो चाहती तो वो पुलिस के पास जा सकती थी। आजकल हमारे कानून में ऐसी मजलूम औरतों को फौरन इंसाफ मिलता है। आज के दौर में अगर बेटा हो या बेटी, अगर उसकी परवरिश ठीक ढंग से की जाए
तो ना जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं जहां बेटियों ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, और ऐसे भी उदाहरण हैं जहां बेटों ने अपने खानदान का नाम डुबो दिया है। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज के इस अध्याय में आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची कहानी के साथ। हिंसा को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है।